Hello everyone. Today we are going to discuss chapter number 3 of 10th class. Name of the chapter is Pair of Linear Equations in Two Variables. Pair means जोड़े, linear equations means रेखी समीकरण, in two variables means दो चलों में. सो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें उस चैप्टर के नेम की नॉलेज होनी, उसकी क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है. तो हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल से कि वेरिएबल्स क्या होते हैं. वेरिएबल्स को चल भी कहा जाता है. इन वेरिएबल्स को इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में लिखते हैं हम, जैसे एक्स, वाई, जेड, एम, एन, पी, क्यू, आर, लाइक दिस. वेरिएबल्स जो वेरी करें, वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू स्थिर ना हो, जो चलते जाएं. अब एक्स, वाई, जेड, अब एक्स है, एक्स किसी भी क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू ले सकता है. -1, -2, x2/3, x100, कुछ भी हो सकता है. सो दैट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं, चल कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं. इनकी वैल्यू स्थिर नहीं होती. तो इसके ऑपोजिट भी हम बात कर लेते हैं नॉन वेरिएबल्स की. नॉन वेरिएबल्स को हम कहते हैं अचल, मतलब जिनकी वैल्यू स्थिर हो. जैसे 2, 3, 4 ये अचल हैं. 2 की वैल्यू 2 ही होगी. 2 को हम 5 नहीं कह सकते. 2 को किसी भी और फंक्शन में चेंज नहीं किया जा सकता. हर किसी क्वेश्चन में 2 ही होगा. सो दैट्स वाई वो क्या होते हैं, अचल. हम एक बार फिर से बात करते हैं. चल एक्स, वाई, जेड ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में लिखे जाते हैं. ये हर क्वेश्चन पे अपनी अलग अलग वैल्यूज़ को होल्ड करते हैं. नॉन वेरिएबल्स अचल, जिनकी वैल्यू स्थिर होती है, निश्चित होती है. नेक्स्ट मूव करते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. एक चल वाला रेखी समीकरण. लाइक मेरे पास है 2x - 3 = 0. ये एक चल वाला रेखी समीकरण है. क्यों है ये? बिकॉज इसमें एक चल है, x एक चल हो गया. रेखी क्यों है? क्योंकि x की जो पार है वो 1 है. इक्वेशन मीन्स समीकरण क्यों है? क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन भी आप दे सकते हो. तो इसको हम क्या कहेंगे, एक चल वाला रेखी समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. जैसे मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा, ये भी एक चल वाला समीकरण है, लेकिन इसको मैं रेखी समीकरण नहीं कह सकती, बिकॉज यहाँ पे x की पार कितनी है, 2. तो ये रेखी समीकरण नहीं होगा. एक चल वाला समीकरण तो है, बिकॉज इसमें एक ही चल है, x है. x के अलावा आपको और कोई अल्फ़ाबेट नहीं दिख रहा इंग्लिश का. समीकरण क्यों है? क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है. तो एक चल वाला रेखी समीकरण हो गया 2x - 3. नेक्स्ट हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. दो वेरिएबल्स, दो चलों वाले रेखी समीकरण के जोड़े. तो मैं एक जनरल फॉर्म लिख रही हूँ इसकी. a1x + b1y + c1 = 0. a2x + b2y + c2 = 0. सो ये दो वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशंस हैं. दो वेरिएबल्स में क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो इसमें x है वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल y है, मतलब दो चल हो गए x एंड y. पेयर क्यों? क्योंकि दो जोड़े हैं, यहाँ पर दो हैं, दो समीकरण है. सो दैट्स वाई ये पेयर है. लीनियर क्यों? क्योंकि x और y दोनों की मैक्सिमम पार कितनी है, 1. इक्वेशन क्यों, समीकरण क्यों? क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है. तो हमारा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. सो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि a1 b1 c1, a2 b2 c2 ये सारे ही रियल नंबर्स होते हैं. रियल नंबर्स को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं. 10th तक सारे नंबर्स वास्तविक संख्याएं ही होती हैं. √2, 2/3 कुछ भी हो, वो आपके पास रियल नंबर्स हैं. मतलब 10th तक सबसे बड़ा नंबर होता है रियल नंबर. इसके बाद जाके आप रियल नंबर से आगे नंबर्स पढ़ते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मीन्स a1 और a2, b1 एंड b2 ये 0 नहीं होने चाहिए. a1, a2, b1, b2 नॉट इक्वल टू 0. सो ये आपके पास हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम इसके सल्यूशन की तरफ. सल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. सल्यूशन मीन्स हल. किसका? लीनियर इक्वेशन का, जो कि दो वेरिएबल्स में हो. मैं कोई इक्वेशन लिख रही हूँ, लीनियर इक्वेशन लिखी मैंने.
लाइक 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। लीनियर है ये बिकॉज x और y दोनों की मैक्सिमम पार्ट कितनी है, 1 है। 2 वेरिएबल्स हैं x और y। इसके सोल्यूशन के बारे में बात करनी है। सोल्यूशन को हल कहते हैं, मतलब जो यहाँ पे x और y चल दिख रहे हैं उनकी ऐसी वैल्यू जो इसको यहाँ पे हम समीकरण को पुट करें और पूरे समीकरण को वो सेटिस्फाई कर दे। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 ले रही हूँ और लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर रही हूँ, आई हैव लेफ्ट हैंड साइड 2x प्लस 3y, x की वैल्यू 1 पुट की, y की वैल्यू भी 1 पुट की, तो मेरे पास यहाँ पे 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, 2 प्लस 3 कितना आ गया 5। ये 5 और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, दीज आर द सोल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। मेरे पास एक और भी है, से x इज इक्वल टू -2 अगर हम ले लें, y इज इक्वल टू 3, फिर लेफ्ट हैंड साइड में पुट करें। लेफ्ट हैंड साइड इज 2x प्लस 3y, 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 3, तो ये आ गया हमारे पास -4 प्लस 9, दिस इज इक्वल टू 5। तो ये भी राइट हैंड साइड की इक्वल है। आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड 5 आ गई, राइट हैंड साइड 5 है, दोनों आपस में इक्वल आ गए। तो ये दोनों भी क्या होंगे, इस लीनियर इक्वेशन के सल्यूशन होंगे। तो इस तरह से कोई भी लीनियर इक्वेशन है जो 2 वेरिएबल्स में दी हुई है, उसके इनफाइनाइट मतलब अनेक हल होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं उसके, और इसका ग्राफ हमेशा ही एक रेखा बनेगी, एक लाइन बनेगी। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स मेथड्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। So basically we have 4 methods. The one is substitution method, second is elimination method, third cross multiplication, and fourth is graphical method. These 3 methods are called algebraic methods and the last one is graphical method. So regular basis पे हम students इसके method को discuss करेंगे. So first method है हमारे पास substitution method, प्रतिस्थापन विधि. So देखिए स्टार्ट करते हैं हम. मेरे पास 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मीन्स 2 समीकरण हैं. इन दोनों समीकरण को मैंने दोबारा से लिखा, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12. नेम से ही क्लियर है, सब्सटीट्यूशन मीन्स हमने एक वैल्यू को निकालकर किसी एक वेरिएबल की, एक चल की वैल्यू को निकालकर दूसरे में सब्सटीट्यूट कर देना है. सबसे पहले इनको मार्क करो, नंबर 1, सेकेंड को मार्क कर दिया मैंने नंबर 2. सो आपकी मर्जी है, किसी एक समीकरण को लेते हैं. जैसे मैंने फर्स्ट समीकरण में को दोबारा लिखा, लिखने के बाद किसी एक चल की वैल्यू निकाल लो. जैसे मैंने x की वैल्यू निकाली, यहाँ से x 6 माइनस 3y. x की इजी लगी मुझे क्योंकि x का गुणांक कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो बड़ी सिंपल से आराम से मेरे पास x की वैल्यू आ गई 6 माइनस 3y. इसको आप स्टार का नेमिंग दे सकते हो. क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है. पहले में से x की या y की वैल्यू निकाल लो, निकाल के सेकेंड में पुट कर दो. x की वैल्यू है 6 माइनस 3y. तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पुट द वैल्यू ऑफ x इन in second. Put the value of x in second equation. Second is 2x minus 3y is equal to 12. x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6 minus 3y. So minus 3y is equal to 12. 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 3y माइनस 6y माइनस 3y इज इक्वल टू 12. तो मेरे पास आ गया 12 माइनस 9y इज इक्वल टू 12 मीन्स 12 माइनस 12. यहाँ से मैं फ्रेंड्स y की वैल्यू निकाल रही हूँ, तो आप देख सकते हो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई है मेरे पास 0. y एक नंबर आ गया. इट मीन्स अब हमने x का भी एक नंबर वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमारे पास x जो है वो y में है, इन टर्म्स ऑफ y है. सो क्या करेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ y जो कि 0 है इन स्टार. स्टार है हमारे पास x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y. सो y की जो वैल्यू हमारे पास 0 आई है वो हम स्टार में पुट कर देंगे, क्योंकि x हमारे पास एक न्यूमरल फॉर्म में नहीं है, उसमें y प्रेजेंट है. सो वहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी y की वैल्यू पुट करेंगे, y इज़ 0. तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर माइनस और मल्टीप्लाई आपको दिख रहा है तो पहले हम हमेशा ही मल्टीप्लाई करते हैं बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग. 3 इंटू 0 इज़ 0. सो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास यहाँ पे 6.
मीन्स x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 0। ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन में, दो इक्वेशन में से किसी भी एक में चल की वैल्यू निकाल लीजिए, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए, जिसमें से निकाली है उसके ऑपोजिट समीकरण में पुट करिए। पुट करने के बाद आपके पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो जिस वेरिएबल की वैल्यू आ रही है उसकी हेल्प से हम पहले वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। मुझे यहाँ पे दोनों ही इक्वेशंस हैं, जो समीकरण हैं दोनों ही बहुत इजी लग रहे हैं। तो दोनों में से किसी भी एक में से वैल्यू निकाल रही हूँ मैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 फर्स्ट समीकरण लिया। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू निकालूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप x की भी निकाल सकते हो। इसको मैंने नेम दिया स्टार का। सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड। अगर मैंने फर्स्ट में से निकाली है तो मुझे सेकेंड में पुट करनी पड़ेगी। अगर मैंने सेकेंड में से किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाली है तो मुझे फर्स्ट में पुट करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट में से निकाली है y की वैल्यू, तो हम सेकेंड इक्वेशन में सेकेंड समीकरण में पुट कर देंगे। सो x क्या है यहाँ पे, 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। x माइनस 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। एक्स प्लस एक्स कितना हो गया, 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 4। 14 को शिफ्ट करते हैं, प्लस 14 बन जाएगा। 2x इज इक्वल टू 18, सो x इज इक्वल टू 18/2। तो ये आ गया हमारे पास x9। अब ये न्यूमेरिकल फॉर्म में है x9। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू 9 को इस स्टार में पुट कर देंगे, जिसको हमने हाईलाइट किया था। पुट द वैल्यू ऑफ x इन स्टार। सो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ऑलरेडी 9, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। सो y इज इक्वल टू 14 माइनस 9, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 5। तो x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये दोनों समीकरण के सल्यूशन हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इस तरह के लीनियर इक्वेशंस हैं जिसमें वेरिएबल आप देख सकते हो s एंड t हैं। सो इसमें फर्स्ट जो इक्वेशन है वो तो बहुत सिंपल फॉर्म में है। पहले हम सेकेंड इक्वेशन को सेट कर लेते हैं। सो मैंने फर्स्ट लिखी, इसको मार्क कर दिया नंबर 1। सेकेंड को नंबर 2 मार्क करने से पहले इसको हम सिंपल करते हैं। सो सिंपल कैसे करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लिया 6, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6। सो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6, जो डिवाइड है जहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास 36। इसको मार्क कर लिया मैंने नंबर 2। अब अगेन पहले में से मैं s की वैल्यू निकाल लेती हूँ। s जो वेरिएबल है, s इज इक्वल टू 3 प्लस t, और इसको स्टार के नेम से हाईलाइट कर दिया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ s इन 2, क्योंकि पहले में से निकाला है तो ऑब्वियसली सेकेंड में पुट करेंगे। सेकेंड हमारे पास है 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। s की वैल्यू क्या है, 3 प्लस t, सो प्लस 3t इज इक्वल टू 36। सो 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2t प्लस 3t ये बन जाएगा 5t। मैंने इस 6 को शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड पर, सो माइनस 6। 5t इज इक्वल टू 30, सो t आ जाएगा हमारे पास 30/5 मीन 6। सो t है हमारे पास 6। एक न्यूमेरिकल फॉर्म आ गई है। इसी तरह से हमें s की भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस t की वैल्यू को इस स्टार में पुट कर देंगे। सो पुट द वैल्यू ऑफ t इन स्टार। सो s इज इक्वल टू 3 प्लस t है हमारे पास 6, तो s कितना आ गया, 9। तो ये हमारे पास t और s के सॉल्यूशंस हैं इन दोनों इक्वेशंस के लिए। एक और क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, 2 इक्वेशन देख सकते हो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर। इसमें दोनों ही में x का या y का कॉफिशिएंट है, तो किसी भी एक इक्वेशन में से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल लेंगे। या आप और सिंपल कर सकते हो, सेकंड जो है इक्वेशन, इसमें हम अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो मेरे पास कुछ ऐसा आ जाएगा। कॉमन लेने के बाद 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 2/2 ये कितना आ जाएगा, 1। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसको मैं मार्क कर लेती हूँ नंबर 2। अब फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड ये है। मुझे सेकंड वाली इक्वेशन अब यहाँ पे इजी लग रही है, तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली 1 प्लस वाई, इसको नेमिंग दे दी स्टार की।
सो पुट द वैल्यू ऑफ दिस x इन इक्वेशन 1, क्योंकि हमने सेकेंड में से निकाला है तो अब हम 1 में पुट करेंगे. पुट द वैल्यू ऑफ x इन 1. बस इस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिस इक्वेशन से आप किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालते हो उसमें नहीं, उसकी ऑपोजिट इक्वेशन में उसको सब्सटीट्यूट करना है. सो x की वैल्यू है 1 + y और फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट समीकरण है 3x + 4y = 10. सो x की वैल्यू 1 + y पुट की मैंने यहाँ पर, 4y = 10. 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × y = 3y + 4y = 10. y और y वाली टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी, 3y + 4y 7y. इस 3 को उधर शिफ्ट कर दिया, 10 - 3, 7y = 7, y = 7/7. तो ये आ जाएगा आपके पास y1. y न्यूमेरिकल फॉर्म में आ गया. सो इसी तरह से हम x भी न्यूमेरिकल फॉर्म में फाइंड आउट कर लेते हैं. सो पुट इन स्टार x = 1 + y. y की वैल्यू हमारे पास 1, सो मैंने यहाँ पे पुट कर दिए. 1 + 1 कितना आ जाएगा 2. सो हमारे पास यहाँ पे x2 y1 है, जो कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, हल हैं. सो आगे स्टूडेंट्स आपके पास ये क्वेश्चंस हैं, आप इनको करके देख सकते हो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो. थैंक यू.